आखिर तुम क्या समझते हो खुद को? तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ उमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ मेरे सामने आकर बैठने की? क्यों आए थे तुम वहाँ? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये सारी बातें छोड़ो और बताओ कि अर्दल को बता दिया तुमने? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं उसे कह दूंगी अपने तरीके से? कुछ भी करके मैं कहूंगी ये उससे, मगर तुमने ये क्या किया? वहाँ आ गए और बैठ गए मेरे सामने। अगर उसे तुम पर शक हो जाता। शक होता है तो हो जाए उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कह चुकी हूँ मैं उसे छोड़ चुकी हूँ उमर। अब खुश हो? उमर, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? हाँ क्यों नहीं समझते तुम मुझे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी ये समझ रहे थे तुम? मुझे भी समझो ना काम से। मैं उस आदमी का साया भी तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, इस बात को समझो ना। उससे मैं जेलस हूं और हमेशा रहूंगा। जब तुमने सुरैया को किस की थी तब मैंने भी तो सब्र किया था। सुरैया के लिए कुछ महसूस नहीं करता मैं। जैसे मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं उसकी आंखों में कभी नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखों में मोहब्बत दिखती है और उसकी आंखों में कभी कुछ नहीं दिखा। जब तुम मेरे करीब होती हो मेरा दिल धड़कना बंद कर देता है। जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूं मेरा दिल तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं खुश हूं कि तुमने अर्दल को सच बता दिया सब कुछ। मुझे भी खुशी है, मगर तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो, बहुत। थोड़ा अक्लमंदी से काम लो उमर। मुझे डर है कि तुम ये सब करके हमें मुसीबत में ना डाल दो। डरो मत, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। हकीकत ये है कि हमारी शादी हो चुकी है। आज नहीं तो कल सबको मालूम हो जाएगा और हम दोनों सब संभाल लेंगे। तुम कुछ भूल रहे हो उमर। हम एक जैसे नहीं हैं, हम दोनों में फर्क है। मेरी शादी हुई और तलाक हो गई। मेरा तो एक बेटा भी है, यहाँ तक कि उम्र में भी बड़ी हूँ। तुम्हें तो ये सब कुछ पहले से मालूम है ना? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पहले से मालूम नहीं था, तो अब इन बातों का क्या जिक्र? मेरे लिए भी तो आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। क्या कहूंगी मैं अपने घर वालों से? मुझे फिलहाल यही परवाह है कि मैं अर्दल से मुतल्लिक अपने घर वालों से क्या कहूंगी। जैसे मैंने आसानी से सब कुछ बता दिया उसी तरह तुम बता देना। अर्दल को छोड़कर मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। बहुत अच्छे, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? काफी आसान लग रहा है ना तुम्हें? मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ शायद। आसान नहीं होगा जानता हूं मैं, लेकिन ये तुम्हें करना होगा। अब जो कुछ हमने शुरू किया है उसे ख़त्म करना है। मोहब्बतों में बाहर ज़रा मुश्किल से ही आती है और तुम जानती हो ना कि हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानती हूँ, बिल्कुल मैं जानती हूँ। ज़रूर होगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर तुम बहुत ज़्यादा बेसब्र हो जाते हो। तुम्हें अकल से काम लेना होगा। खुद को जरा पुरसुकून करो उमर, मैं बस इतना कह रही हूँ। पुरसुकून नहीं हो सकता, तुम डरपोक हो। क्या मसला है उमर? ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज हालात के मुताबिक चलना सीखो, अकल से काम लो थोड़ा। तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि जैसा आज तुमने किया वैसा कभी भी मत करना। देखो इससे हम और हमारे प्यारे तकलीफ में आ जाएंगे। अकल कहती है कि सोच समझ के काम करो उमर, मगर दिल कहता है कि जो होना है हो जाए, और मैं अपने दिल की बात सुनता हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। मगर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे दिल और दिमाग की कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ है मुझसे। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी तरह जज्बाती हो कि तुमसे प्यार करूँ? क्या करूँ? कर लो। तो क्या होगा? फिर हम दोनों जज्बाती होकर किसी दीवार में जाके ठुक जाएंगे और कुछ नहीं होगा। जो होना है हो जाए। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मुझे किसी बात की भी परवाह नहीं है। उमर देखो, तुम जवान हो, समझती हूँ तुम्हारी एक्साइटमेंट, तुम्हारे इस जुनून को समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें सही गलत कुछ नहीं दिख रहा, और ये झूठ नहीं है। मुझे ये पसंद है और खुशी होती है देखकर। लेकिन रिश्ता अगर इस तरह का हो तो समझना पड़ता है सामने वाले को। मुझे माफ करना, मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रिलेशनशिप्स में।
जितना मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी नज़र में मैं एक नासमझ लड़का हूँ। मैं तुम्हें जवाब ना ही दूं तो बेहतर। उमर, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। उमर, उमर, उफ उमर, उफ। आप कुछ अरसे से गायब थी वैसे ज़ैरिन साहिबा। जी हाँ, मुझे जाना पड़ा था, कुछ ज़ाती वजूहात थी मेरी। तो ये बात है। तो वापस क्यों आ गई? ये हमारा मसला नहीं है निसा। रिशद साहब, मैं इजाज़त चाहती हूँ अब। आपके लिए हर वक्त दुआ करती हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द मस्जिद और जमात लौट आएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं। सब बेहतर हो जाएगा। छोड़ कर आती हूँ इनको। शुक्रान, तुम रहने दो, इन्हें मैं छोड़ कर आती हूँ बाहर। ये ले। ठीक है दादी, आप अपना ख्याल रखिए। तुम भी ख्याल अल्लाह रखना हाफ़िज़, दुआ बेटी। में याद रखिएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बात सुनो मेरी। मैंने कहा मेरी बात सुनो। बताओ क्या कर रही हो ये? शौहर काफी नहीं था जो मेरे घर भी आ गई। ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम मेरे साथ ऐसा सलूक रखोगी तो मेरा भी बर्ताव अच्छा नहीं होगा फिर। ठीक है, कर लो ना जो भी करना है। दूर रहो मेरी फैमिली से, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। वाकई में? तो अंदर क्यों नहीं बताया कि हकान के साथ मैं भाग गई थी? बता देती ना। किसने कहा तुम्हें मैं नहीं बताऊंगी? जरूर बताऊंगी एक दिन सबको। तुम्हें समझना चाहिए कि मैंने हकान को छोड़ दिया है। वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। यकीन करो, मुझे इस सब पे बहुत अफसोस है। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। शर्मिंदा हूँ। तुम कर लो भरोसा। तुम्हारा शौहर ही मुझसे कहता था कि वो तुम्हें तलाक दे देगा। मैं यहाँ किसी गलत नीयत से नहीं आई। मुझे वाकई रिशद साहब से हमदर्दी है, तभी आई मैं। और उन्हें बिला वजह दुख मत दो। खुशामदीद सुरैया। बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ प्लीज़। क्या पियोगे तुम लोग, चाय या कॉफ़ी? नहीं शुक्रिया। ठीक है। जब तुमने फ़ोन पर उमर और गामज़े के बारे में बताया तो मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मिलना चाहता था तुमसे। दरअसल बात यह है, बाबा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते, इसलिए मैंने आपसे उस वक्त ये कहा था। ये तो फिगर ने मेरा साथ दिया था, इसलिए हम बाहर आने में कामयाब हो गए। अर्दल साहब, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ और इस सब की वजह जो है गामज़े आपा हैं। सुरैया, क्या तुम्हें यकीन है क्या उमर और गामज़े का कोई ताल्लुक है आपस में? क्या तुमने कुछ ऐसा देखा है? देखिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन जब उमर से मेरी मंगनी हुई तो उसके बाद उमर अक्सर उन्हीं का जिक्र करता था। यहाँ तक कि रिशद बाबा ने जब आपके लिए गामज़े का रिश्ता चाहा तो उमर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और गामज़े आपा भी यही कहती थी कि उन्हें इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और इस बात की वजह वो रिशद बाबा को ठहराती थी।